दोस्तों, भारत की सियासत में इन दिनों इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। खासकर बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच बढ़ती दूरी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन सचमुच टूटने की कगार पर है या ये सिर्फ रणनीतिक दबाव की राजनीति है? आखिरी पेच कहां फंस रहा है? दोस्तों, इंडिया गठबंधन जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 26 दलों का एक महागठबंधन था, इसका मकसद था बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को टक्कर देना। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब इस गठबंधन की एकता पर ही सवाल उठ रहे हैं। पहले भी खासकर दिल्ली में आपने देखा क्या हुआ था और अब बिहार में क्या होने वाला है, इस पर आएंगे। दोस्तों, 8 जनवरी 2025 को बक्सर में अपनी यात्रा के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। जब उनसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह तो पहले से तय था कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। यह बयान न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि खासकर राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका माना गया। इसके बाद तेजस्वी के इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब तेजस्वी और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम सवाल फिर से उठने लगे हैं कि क्या बिहार में राजद और कांग्रेस का गठबंधन टूटने के कगार पर है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी और राहुल के बीच तनातनी की सबसे बड़ी वजह है सीट बंटवारे को लेकर असहमति। बिहार में कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के साथ गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटें जीत पाई थी। अब कांग्रेस ने फिर से कम 70 सीटों की मांग की है और जीत के बाद 2 डिप्टी सीएम पद की शर्त रखी है, एक मुस्लिम और एक पिछड़ा समुदाय से। अब इस मांग को तेजस्वी ने दबाव की राजनीति के तौर पर देखा। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी किसी भी तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स को बर्दाश्त नहीं करने के मूड में है। उनका यह बयान कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, कांग्रेस को यह संदेश देता है कि बिहार में राजद अपनी शर्तों पर गठबंधन चाहता है। दोस्तों, दिल्ली में भी इंडिया गठबंधन की एकता टूटी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ रहे थे। आपने कांग्रेस को गठबंधन के लिए बातचीत का मौका तक नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दिल्ली में आपको समर्थन दिया, जो कांग्रेस के लिए एक और झटका था। लेकिन तेजस्वी का रुख और अनिश्चितता बिहार में भी महागठबंधन की एकता पर सवाल उठा रही है। दोस्तों, हाल ही में झारखंड विधानसभा चुनाव में भी राजद और कांग्रेस के बीच तल्खी देखी गई थी। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन ने सीट बंटवारे पर चर्चा की, जबकि तेजस्वी उस समय रांची में मौजूद थे। लेकिन उनकी अलग से हेमंत से मुलाकात हुई। यह घटना तेजस्वी की नाराजगी को दर्शाती है। इसके अलावा लालू यादव ने भी हाल ही में एक बयान दिया था कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए, जिसे कांग्रेस ने नापसंद किया। इन सबके बीच 4 मई 2025 को पटना में हुई महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी को सीएम फेस के तौर पर पेश किया गया, जिससे साफ है कि राजद बिहार में अपनी लीडरशिप को मजबूत करना चाहती है। लेकिन पेच सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर है। कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय हैसियत के आधार पर ज्यादा सीटें और प्रभाव चाहती है, जबकि राजद बिहार में अपनी मजबूत स्थिति को देखते हुए किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करना चाहती। तेजस्वी का बयान और दिल्ली में आप कांग्रेस की तकरार ये दर्शाती है कि इंडिया गठबंधन की एकता अब सीजनल हो सकती है, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने भी कहा था। लेकिन क्या तेजस्वी दिल्ली में आपकी तरह बिहार में भी कांग्रेस से दूरी बनाएंगे या फिर ये सिर्फ रणनीतिक दबाव है ताकि सीट बंटवारे में राजद का पलड़ा भारी रहे? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन सवालों के जवाब साफ होंगे। फिलहाल इंडिया गठबंधन पूरी तरह टूटा नहीं है, लेकिन तमाम राज्यों में दलों के बीच तनातनी साफ दिख रही है। तेजस्वी और राहुल के बीच दूरी रणनीतिक हो सकती है, लेकिन अगर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। आने वाले महीने इस गठबंधन के भविष्य को तय करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।